इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन अपना अभी फंक्शन चल रहा है, तो फंक्शन सीरीज के इससे पहले वाले वीडियो ने हम लोगों ने देखा था कि किसी भी एक्सप्रेशन को फंक्शन है या है नहीं है, उसको कैसे चेक करते हैं। जैसे अगर कोई एक्सप्रेशन आपको दिया है और आपको चेक करना है कि वो फंक्शन है या नहीं है, तो हम लोगों ने वो डिस्कस किया था और कुछ फंक्शंस के बेसिक डिस्कस किए थे। तो एक्चुअली आज हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों ने थोड़ा-सा देखा ना काइंड्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें 2 था अपना अलजेब्रिक, नॉन अलजेब्रिक। तो आज हम लोग वहाँ से चालू करेंगे, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं फंक्शन में। तो अभी हम लोग थोड़ा फंक्शन में अलजेब्रिक या नॉन अलजेब्रिक जाने से पहले आप लोगों को थोड़ा-सा डोमेन और रेंज के बारे में बता देता हूँ कि डोमेन एंड रेंज होती क्या है बेसिकली। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले डोमेन देखते हैं, ठीक है? तो डोमेन आप ऐसा समझ सकते हो, अगर आप फंक्शन को एक मशीन लेते हो, अगर आप फंक्शन को एक मशीन एज्यूम करते हो, तो जो हम लोग मशीन में इनपुट देते हैं ना, उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। और जो आउटपुट निकलता है उसको रेंज बोलते हैं, ठीक है? तो अभी आप देखो, अभी आप ध्यान देना थोड़ा सा। जैसे कोई फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइन एक्स टू वाई। तो अगर कोई फंक्शन ऐसा डिफाइन है एक्स टू वाई, तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा? तो डोमेन जो x की वैल्यू आएगी ना, वो अपनी डोमेन होगी, या इसको अगर अपन डेफिनेशन के टर्म्स में बोलें तो वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन शुड बी डिफाइंड। तो ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन शुड बी डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। मतलब x की प्रत्येक वैल्यू जिसके लिए y डिफाइन है या फंक्शन डिफाइन है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। और डोमेन क्या होता है? तो डोमेन में बेसिकली और होता है डोमेन इक्वल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को भी हम लोग डोमेन बोलते हैं, भी समझाता हूं। जैसे सपोज करो आपका एक फंक्शन है, ठीक है? यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं। एक फंक्शन है अपना y बराबर 1/x, ठीक है? तो अभी आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम लोग x की कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हैं? तो x की पहले कौन कौन सी वैल्यू देखने से पहले ये देखो आपकी कौन सी वैल्यू नहीं दे सकते हैं। अगर अपन x बराबर यहाँ पे 0 दे देंगे, x बराबर 0 अगर देते हैं तो 0 पे क्या होगा? 1/0 इनफाइनाइट। बोले तो x 0 नहीं दे सकते, ठीक है? अगर x 0 देंगे तो ये पूरा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि x की वह वैल्यू जिसके लिए अपना y डिफाइन हो या फंक्शन डिफाइन हो। तो यहाँ पे देखोगे आप, अगर हम लोग x बराबर 0 रख देंगे तो y अपना अनडिफाइन हो जाएगा। तो x बराबर 0 नहीं दे सकते, और बाकी आप कोई भी वैल्यू दोगे यहाँ पे, नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपको एक डिफाइन वैल्यू, y की एक डिफाइन वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन को ऐसा डिनोट करते हैं, ठीक है? रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। डोमेन ऑफ फंक्शन यहाँ पे आपका आ जाएगा रियल। रियल बोले तो पूरा रियल लाइन, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है? उसमें आपका क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो एलिमेंटल 0 को आप हटा दोगे, तो ये अपना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा इसका डोमेन। अब अगर आप ग्राफ बना सकते हो, जैसे y बराबर 1/x का अगर ग्राफ बनाऊं, तो y बराबर 1/x का आप ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ बेसिकली कुछ ऐसा बनता है, ठीक है? इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये थोड़ा और इधर आएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो y बराबर 0 के जो तुरंत बाद होगा ना, वो ग्राफ वहां पे जाके इसको टच करेगा, लेकिन x बराबर 0 पे ग्राफ कभी टच नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्या लिखा है? डोमेन बराबर एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जितना एक्सपेंशन है फंक्शन का, एक्स एक्सिस पे जितना एक्सपेंशन है,
उसको भी हम लोग डोमेन बोलते हैं, वही डोमेन होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अपना एक्स एक्सिस पे देखोगे आप, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक फंक्शन गया है, केवल जीरो पे जो है अपना वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ से भी डोमेन निकाल सकते हो, तो यहाँ से भी डोमेन निकालोगे आप तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्सेप्ट जीरो। तो आई होप आप लोग को डोमेन समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो एक बार नोट कर लो आप, फिर आगे रेंज पे बढ़ते हैं। तो आई थिंक आप लोगों का नोट हो गया होगा, आइए देखते हैं आगे। तो अभी हम लोग रेंज पे चलते हैं, ठीक है। तो इसका होता है फॉर तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ फॉर वैलिड एक्स द वैल्यू ऑफ वाई इज कॉल्ड रेंज। तो वही जो आप डोमेन निकाले ना, एक्स की जितनी वैल्यू आप डोमेन निकाले, मतलब किसी भी फंक्शन का जो डोमेन है, एक्स की वैल्यू जो है उस पे जो वाई की वैल्यू मिलेगी वो अपना रेंज हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो लिखा है कि फॉर वैलिड एक्स द वैल्यू ऑफ वाई इज कॉल्ड रेंज, मतलब वैलिड एक्स के लिए वाई की वैल्यू रेंज होगी, रेंज कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज जैसे अपना डोमेन डोमेन था अपना एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे रेंज वाई एक्सिस और हाइट। अभी आपको ग्राफ से क्लियर कराता हूं। जैसे अगर आप लोग वाई बराबर साइन एक्स लेते हैं, ठीक है। वाई बराबर साइन एक्स लोगे आप, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो जिन लोगों को वाई का अपना ये, जिन लोगों को साइन एक्स का ग्राफ पता होगा, उन लोगों को मालूम होगा कि अपना यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है, यहाँ पे माइनस पाई, यहाँ पे माइनस 2 पाई। और जो ग्राफ की उछाल होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। जिन लोगों को साइन एक्स का ग्राफ मालूम होगा उन लोग को पता होगा, जिन लोग को नहीं मालूम है वो लोग अभी जान ले। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो y बराबर साइन एक्स है, तो यहाँ पे क्या लिखा है फॉर वैलिड एक्स द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू देखोगे, बोले तो इसका डोमेन निकालोगे, तो डोमेन में क्या अपना एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे आप देखोगे तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, सॉरी यहाँ पे एक्स क्या, ये अपना एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक ग्राफ फैला हुआ है। तो यहाँ से अगर आप डोमेन लिखोगे, तो क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, या तो इसको लिख सकते हैं हम लोग डोमेन बिलोंग्स टू रियल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डोमेन बिलोंग्स टू रियल, बोले तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज क्या है फॉर वैलिड एक्स द वैल्यू ऑफ वाई, मतलब प्रत्येक एक्स के लिए, प्रत्येक वैलिड एक्स के लिए वाई की जो वैल्यू मिल रही है वो हमारी रेंज है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक वाई की सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है आपको, सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल रही है और नीचे मिल रही है -1। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वाई एक्सिस या हाइट, तो हाइट पे देखोगे आप तो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक अपना -1 से 1 तक इसका रेंज हो गया। तो रेंज हो जाएगा इसका -1 से 1। अभी क्लोज इंटरवल इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे 1, जब आप π/2 लोगे तो आपको 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे आप जब 3π/2 लोगे, सॉरी
हाँ, यहाँ पे जब आप 3π/2 लोगे तो यहाँ पे आपको -1 मिल जाएगा, और 1 और -1 दोनों होता है, इसमें आता है, तो इसलिए ये -1 से 1 हो जाएगा। तो इसका डोमेन हो गया -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, रेंज हो गया -1 से 1। तो यहाँ तक आप लोगों को रेंज क्या होता है इसका एक आइडिया लग गया होगा। आइए और आगे हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, तो ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक आप लोगों का नोट हो गया होगा। आइए अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ा डोमेन और रेंज का बेसिक आइडिया लग गया होगा, और आप बाकी आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे डोमेन रेंज। तो अभी अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था काइंड्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितने तरह के होते हैं, उसमें हम लोगों ने दो देखा था, एक अलजेब्रिक, एक नॉन अलजेब्रिक। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रिक फंक्शन। तो अपना पहला जो आएगा वो क्या है, अलजेब्रिक। अलजेब्रिक फंक्शन, इसमें हम लोग पहला डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल। पहला हो जाएगा अपना पॉली। अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, तो अगर कोई फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे सपोज करो आप f(x) बराबर a0 xn, a1 x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2 प्लस an x की पावर n प्लस या an x की पावर 0, ऐसे लिखा हो कोई फंक्शन, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। और अगर इस तरह से कोई एक्सप्रेशन लिखा है तो वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है। और यहाँ पे जो अपना ये a0 है, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। अभी अगर आप यहाँ पे ये n की जगह 1 रखो, n इक्वल टू 1 रखोगे, तो आपको मिलेगा f(x) बराबर ax प्लस b, ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। या ax प्लस an लिख लो, आप जो भी लिखना चाहो आप। मैं b दे देता हूँ कांस्टेंट एक, यहाँ पे b एक कांस्टेंट है। तो आपको ऐसा मिलेगा, या आप इधर लिखो, कंफ्यूज ना हो थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको a0 और an मिलेगा। अगर आप n बराबर यहाँ पे 2 दोगे तो आपको मिलेगा n बराबर 2, अगर आप पुट करोगे तो a0 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस an। और अगर आप यहाँ पे 3 रखोगे, n इक्वल टू 3 रखोगे, तो आपको मिलेगा a0 x क्यूब a1 x स्क्वायर प्लस a2 x प्लस an। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये लीडिंग कोफिशिएंट है, यही ये इसका, जहां पे x की मैक्सिमम पावर है उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लीडिंग कोफिशिएंट का जो x है उसका पावर कितना है, 1 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर फंक्शन या लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर हो गया, ये अपना क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। ये अपना हो गया क्यूबिक। तो किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की, जैसे सपोज करो, आपको एग्जांपल देता हूं मैं, यहाँ पे एग्जांपल ले लो आप, y बराबर, सॉरी दिख रहा है यहाँ पे, y बराबर हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आप क्या दे सकते हो, तो यहाँ पे x की वैल्यू आप -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कुछ भी दोगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी वैल्यू पे ये ऐसा, x की किसी भी वैल्यू के लिए ये अनडिफाइंड नहीं होगा, मतलब ये हमेशा डिफाइन रहेगा x की प्रत्येक वैल्यू के लिए। एवरी वैल्यू ऑफ x y शुड बी डिफाइंड। तो यहाँ पे हम लोग
एक्स जो अपना हो जाएगा, एक्स बोले तो डोमेन जो हो जाएगा, तो डोमेन अपना हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, या बिलोंग्स टू रियल, ये दोनों एक ही होता है, इक्वल टू रियल। और रेंज की बात अगर आप करोगे तो रेंज बिलोंग्स टू हो जाएगा, ये भी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक्स की प्रत्येक वैल्यू दोगे तो यहाँ पे वाई की भी तो सारी वैल्यू मिलेगी। तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं उनकी सबकी डोमेन और रेंज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होती है। ये एक सिंपल सा अपना पॉलिनोमियल का नियम है, इसको आप लोग चाहो तो नोट कर लो, या आप आराम से इजीली देख कर पता लगा सकते हो कि इसका डोमेन रेंज दोनों रियल है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आप कुछ भी दो तो ये हमेशा डिफाइन होगा। तो पॉलिनोमियल में यहां तक समझ में आया, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो आइए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। और पॉलिनोमियल मेरे हिसाब से तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ वैसा टफ था नहीं, और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग नीचे कमेंट में लिखिए, हम लोग अगले वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। तो अभी हम लोग पॉलिनोमियल में एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको एक ग्राफ दिया हुआ फंक्शन का, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आपको एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, सॉरी, आपको एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट दिया आपको 0,5, और ये दे दिया ए पॉइंट, ये दे दिया बी पॉइंट, और ये दे दिया सी पॉइंट। और ये क्वेश्चन है, फाइंड एफ एक्स इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 एट एक्स बराबर 0। तो आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। ये ग्राफ भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये पूरा क्वेश्चन है, ये ग्राफ दिया हुआ है और आपसे बोला है फाइंड एफ एक्स इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 एट एक्स इक्वल टू 0। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच होगा सॉल्व करने का। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक फंक्शन एज्यूम करते हैं, जैसे हम लोग जो लोगों को क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा उन लोग को मालूम होगा कि कैसे हम लोग किसी फंक्शन को एज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले y बराबर एफ एक्स को y बोलते हैं हम लोग, तो y बराबर, अभी आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे ग्राफ टच कर रहा है, यहाँ पे जो आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे ग्राफ टच कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके दो रूट बराबर हैं, दो रूट इसके सेम है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक लीडिंग एक अपना आ गया कांस्टेंट एंड x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो ये फंक्शन टच कर रहा है, यहाँ पे कट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है। तो टच करने का मतलब क्या होता है कि रूट इक्वल है, तो यहाँ से आ गया ए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ पे जो है अपना ये 2 और 3 के बीच में एक अपना रूट है, इसको हम लोग मान लेते हैं, सपोज करो बीटा मान देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना इंटू एक्स माइनस बीटा। तो फंक्शन कैसे हम लोगों ने फंक्शन माना आप लोगों को समझ में आया?
कोई भी एक्चुअली जो अपना फंक्शन होता है ना, उसको जिन लोगों ने क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा उन लोगों को मालूम होगा कि अगर ग्राफ कहीं पे टच कर रहा है तो उसका मतलब होता है कि वो उसके रूट सेम है। तो यहाँ पे देखो अब ग्राफ टच कर रहा है तो इसका मतलब x माइनस टू इसके माइनस टू इसका रूट सेम है, दो रूट इसके माइनस टू है और एक रूट बीटा है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखोगे आप तो ये मिल गया अपने को। अभी अपने को क्या दिया है, 0,5 दिया है कि जब भी अपना y बराबर, जब भी हम लोग x बराबर 0 रखेंगे तो एट x बराबर 0 y बराबर 5। तो यहाँ पे आप देखोगे x बराबर 0 पे y बराबर 5 है, तो यहाँ पे रख देते हैं 5a, x बराबर 0 रखेंगे 4, यहाँ पे रखेंगे माइनस बीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा -4a बीटा इक्वल टू 5। या यहाँ से आप लिख सकते हो कि a बीटा इक्वल टू -5/4। ये अपना मिल गया फर्स्ट इक्वेशन, ये अपना हो गया। अभी क्या दिया है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 एट एक्स बराबर 0। तो इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ध्यान देना आप लोग, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, वाई डैश या एफ डैश एक्स। तो वाई डैश मिलेगा यहाँ पे, एफ एक्स को मैं वाई बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, और एक्स माइनस बीटा का यहाँ पे वो यू डॉट बी वाला फार्मूला लगेगा डिफ्रेंसिएशन का। तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस बीटा का क्या हो जाएगा 1 प्लस इस बार एक्स माइनस बीटा ए एक्स माइनस बीटा, एंड इसका क्या हो जाएगा, आप इसका करोगे तो आपको मिलेगा, इसका मिलेगा 2x प्लस टू, मतलब x के पावर n का क्या होता है, nx के पावर n माइनस 1। तो 2x प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू का 1। तो ये अपना डिफ्रेंसिएशन मिल गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मिलेगा x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस बीटा एंड x प्लस टू। ये अपना सेकंड इक्वेशन मिल गया। अभी क्या बोल रहा है कि y डैश 3 है, x बराबर 0 पे, एट x बराबर 0 पे जो अपना एफ y डैश है वो कितना है 3। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे 3 और a x बराबर 0 रखेंगे तो ये 4 प्लस 2a, यहाँ पे माइनस बीटा और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे रखोगे आप 3 बराबर 4a माइनस 4a बीटा, या यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 4a कॉमन हो जाएगा, तो 4a यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। 4a 1 माइनस बीटा इक्वल टू 3। अब ये हो गया अपना इक्वेशन 2। अभी क्या करना है, अपने पास दो अननोन दो इक्वेशन, तो इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना आप लोग। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, अल्फा बराबर ए बराबर, या यहाँ पे ए बराबर निकाल लें कि बी बराबर, क्या करें, तो ए बराबर हम लोग निकालते हैं, तो 3/4 1 माइनस बीटा। अभी क्या करेंगे, ए की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो ए की वैल्यू यहाँ पे रखोगे आप, तो 3/4 1 माइनस बीटा इंटू बीटा इक्वल टू -5/4। तो अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अपना हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 12 बीटा इक्वल टू -5 इंटू -4 -21 माइनस बीटा। तो यहाँ पे 12 बीटा इक्वल टू -20 प्लस 20 बीटा। तो यहाँ पे आप इसको इस साइड ले जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा 8 बीटा इक्वल टू -20 प्लस 20 इधर आ जाएगा, तो बीटा बराबर मिलेगा आपको 20/8। तो काट दोगे आप तो मिलेगा बीटा बराबर आपको 5/4, सॉरी 5/2। तो यहां से आपको बीटा बराबर क्या मिल गया 5/2। अब बीटा बराबर आप इसमें रख दो या इसमें रख दो तो आपको अल्फा मिल जाएगा। तो रखते हैं, तो a इंटू 5/2 इक्वल टू -5/4।
तो यहाँ से 5 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा -1/2। तो अपने को a और बीटा मिल गया। तो अभी अपना जो फाइनल आंसर आएगा, आपको क्या करना है, सब वैल्यू इसमें रख देना है। तो यहाँ पे रखोगे आप तो आपको मिलेगा y बराबर a की जगह 1/2, सॉरी -1/2, y बराबर -1/2 x + 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा, बीटा अपना 5/2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन किसी किसी एग्जाम में आते हैं, तो एक बार आप लोग ध्यान से देख लो, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। और जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, एक बार नोट कर लो आप, फिर मैं फिर से समझा देता हूँ। तो आई होप आप लोग का नोट हो गया होगा। तो एक बार आइए फिर से देखते हैं। तो अपने को ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है, और फाइंड एफ एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 एट एक्स बराबर 0। मतलब अपने को एफ एक्स फाइंड करना है, अपने को एफ डैश एक्स दिया है और ग्राफ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन एज्यूम करेंगे अपने मन से। तो जिन लोगों ने क्वाड्रेटिक पता होगा, उन लोग को मालूम होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो सिंपल फॉर्म होता है वो ऐसा होता है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -2 पे फंक्शन टच हो रहा है। तो -2 पे फंक्शन अगर टच हो रहा है, तो इसका मतलब -2, यहाँ पे उसका रूट सेम है। तो इसके 3 रूट होंगे बेसिकली। तो -2 और एक बीटा, ये अपने 3 रूट हो गए। -2 पे टच कर रहा है, तो -2 पे रूट इक्वल है। तो यहाँ पे -2 और 2, -2 एंड बीटा, इसके 3 रूट हो गए। तो यहाँ से अपना जो इक्वेशन बना x + 2 का होल स्क्वायर, x - बीटा का होल स्क्वायर। किसी भी चीज का जो जनरल होता है ना, जो हम लोग जनरल इक्वेशन एज्यूम करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, वो ये होता है अपना जनरल इक्वेशन होता है y बराबर a, अगर उसके रूट अल्फा माइनस बीटा है, x - अल्फा x - बीटा, और x - गामा, ऐसे डॉट डॉट डॉट। वो कितने पावर का है डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अपना ये यहाँ तक समझ में आया आपको, ये कैसे आया? अभी ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो आप 0,5 पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 0,5। मतलब जब y बराबर 0 है, सॉरी x बराबर 0 पे y बराबर 5 है, तो यहाँ पे x बराबर 0 रखोगे आप, तो सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से a बीटा बराबर -5/4 आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा दिया हुआ है कि f डैश x इक्वल टू 3 एट x बराबर 0। मतलब f डैश x बराबर 3 है x बराबर 0 पे। तो यहाँ से आप f डैश x इसका निकालोगे, इसका f डैश x करोगे आप, तो वहां पे u डॉट बी वाला फार्मूला लगेगा। सबसे पहले u डॉट बी का कैसे करते हैं, u v dv प्लस v u du। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले फर्स्ट को रोकेंगे सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड को रोकेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो वहां पे हम लोगों ने ये फार्मूला लगा दिया। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन करोगे अपना, तो अपना मिल गया अपने को y डैश या f डैश x। मैं यहाँ पे fx को y बोल रहा हूं। तो यहाँ पे आप करोगे तो x बराबर 0 पे y डैश f डैश x इक्वल टू 3 दिया है, तो y बराबर आपको 3 मिलेगा x बराबर 0 पे। तो यहाँ पे करोगे आपको, तो ये अपना इक्वेशन मिल गया। यहाँ से हम लोगों ने a की वैल्यू निकाली। अभी a की वैल्यू क्या करना है अपने को, 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन मिल गई है, तो अभी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या किया, a की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से a की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख दी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ जाना है, तो a की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो आपको इतना मिलेगा। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको बीटा बराबर 5/2 मिलेगा। एंड बीटा की वैल्यू आप इसमें या इसमें किसी में भी रखोगे तो आपको a की वैल्यू -1/2 मिलेगी। अभी क्या करना है, जो अपना फाइनल आंसर आना है, यहाँ पे a और बीटा दोनों का आप यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग एक बार कमेंट में लिखिए, हम लोग अगले वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।